हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम करंट। और आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम टाइम करंट चैनल में। और आज है 2 जुलाई 2021 और आज के टॉप इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आज हमारी होने वाली है 14 करंट टैबलेट, जो कि हमारी सीरीज चल रही है करंट टैबलेट के नाम से। तो उसके आज 14 पार्ट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए एग्ज़ाम टाइम करंट को। और पीडीएफ, यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर के आप सभी पीछे की और अब की आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यही पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक सुरक्षा सूचकांक 2020 जो है, इसमें भारत की रैंक है 10वीं। इसमें नंबर 10 आई है भारत की रैंक। थोड़ी इन्फॉर्मेशन करते हैं इस क्वेश्चन की। इन्फॉर्मेशन में दिया है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 को संयुक्त राष्ट्र के एक निकाय को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने पहली बार टॉप 10 की सूची में प्रवेश किया है। यह प्रमुख साइबर सुरक्षा मानकों पर दुनिया के 10वें श्रेष्ठ देश में 37 स्थान ऊपर आ गया है। कौन? इंडिया। सूचकांक में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्रिटेन और सऊदी और दूसरे स्थान पर है। ठीक है। और इस्टोनिया सूचकांक तीसरे स्थान पर है। तो आप सभी यदि चाहते हैं इसको डिटेल में पढ़ना तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, आपके पास पीडीएफ प्रोवाइड रहेगी, आप कितनी भी समय तक इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्य टूल का एक सेट लॉन्च किया है? तो किस सोशल मीडिया ने कंपनी ने बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्य टूल का एक सेट लॉन्च किया है? तो वो क्या है? फेसबुक ने। क्या है? पढ़ते हैं। सोशल मीडिया जॉइंट फेसबुक ने अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुलेटिन नामक प्रकाशन और सदस्य टूल एक सेट की घोषणा की है। बुलेटिन में सामग्री के निर्माण, मुद्रीकरण और दर्शकों की वृद्धि पर केंद्रित समर्थन शामिल होगा। इसका उद्देश्य लेखन और ऑडियो सामग्री का समर्थन करने के लिए मौजूदा टूल को एकीकृत करना है। पॉडकास्ट से लेकर लाइव ऑडियो रूम तक एक ही स्थान होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, निजीकरण के लिए नीति आयोग द्वारा किस राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी की सिफारिश की गई है? तो किसके लिए की गई है? तो मैं थोड़ा सा इसको अप करता हूं। तो वो की गई है ऑप्शन नंबर डी, जिसका ये ऑप्शन गलत है। इसमें होगा UIIC है। और इसकी थोड़ी इंफॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार नीति आयोग ने राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण की सिफारिश की है। इसमें बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवा क्षेत्र में निजीकरण है को इसकी नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति में रणनीतिक वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है। तो आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, SBI ने किस संस्थान के सहयोग से छात्रों के लिए वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो किसके सहयोग से किया है? तो वो क्या है? NPCI के द्वारा। NPCI क्या है, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी इंडियन नेशनल पे इंफॉर्मेटिव जो भी है, इसके साथ हाथ मिलाया है, जिसने छठी कक्षा के छात्रों के लिए एक वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम शुरू किया है। वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम FLT को एक वैकल्पिक वित्तीय साक्षरता विषय के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। यह छात्रों को उनकी शिक्षा के पहले चरण में बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं की समझ रखने में सक्षम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चीन को क्या किया गया है? मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। इन्फॉर्मेशन में जानेंगे इसकी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा
चीन को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया है। 2016 में श्रीलंका के बाद यह टैग पाने वाला एशिया प्रांत का क्षेत्र दूसरा देश है। चीन ने लगातार 4 वर्षों से शून्य स्वदेशी मलेरिया के मामलों को बनाए रखा है। 1940 के दशक में इसमें अनुमानित 30 बिलियन मामले और प्रति वर्ष 3 लाख मौतें हुई चाइना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सऊदी अरब में सबसे बड़े एयर कैरियर कौन सा है? तो सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है? तो वो है सऊदी अरब एयरलाइंस। क्या है? सऊदी अरब एयरलाइंस। इसकी इंफॉर्मेशन, राज्य के स्वामित्व वाली सऊदी अरब एयरलाइंस सऊदी अरब के राज्य में सबसे बड़ी वाहक है। अन्य में कम लागत वाली वाहक फ्लाइटल रेत फाइनेंस शामिल हैं। और हाल ही में सऊदी अरब ने दूसरी राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू करने की घोषणा कर दी है। यह हवाई परिवहन यातायात के मामलों में राज्य को विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर धकेल देगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यों को तेल से विविधीकरण करते हुए एक वैश्विक रसद केंद्र में बदलना है। सऊदी अरब की बातचीत है थी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला mRNA टीका कौन सा है? तो भारत में आपातकालीन उपयोग लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला आपातकालीन टीका है मॉडर्न mRNA 1273। ठीक है, 1273। इसकी इंफॉर्मेशन, भारत ने अपने चौथे कोविड-19 वैक्सीन और इसके पहले mRNA वैक्सीन मॉडर्न के mRNA 1233 को मंजूरी दी है। इसे अमेरिका में स्काईवैक्स ब्रांड नाम से बेचा जाता था। अब टीकों को नैदानिक अध्ययनों को पूरा किए बिना भारत में आयात किया जा सकता है। बस केवल इसका हमको इतना ही पढ़ना इन्फॉर्मेशन है। यह 94.1% क्या है? प्रभावशीलता दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा संगठन TIFL और GRI परीक्षण आयोजित करता है? तो कौन सा संगठन करता है? तो वो करता है ETC। ETC का मतलब क्या है? एजुकेशन टीचिंग सेवा है, यानी कि अमेरिका में स्थित है ये, कि शैक्षिक परीक्षण सेवा दुनिया का सबसे बड़ा निजी शैक्षिक मूल्यांकन संगठन है। TIFL और GRI सहित कई परीक्षण आयोजित करता है। हाल ही में यह घोषणा की गई कि आधार कार्ड को TOEFL और GRE टेस्ट लेने के लिए एक पहचान के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसमें इससे फालतू कोई इन्फॉर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कच्चे पाम तेल यानी कि पाम ऑयल, इसको बोलते हैं कच्चे तेल पर हाल ही में किस कर को घटाकर 10% कर दिया? किस कर को घटाकर 10% कर दिया है? तो वो कर दिया उत्पादन शुल्क को 10% घटा करके घट दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? उत्पादन कर को घटाकर 10% तक कर दिया है। इंफॉर्मेशन, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की हालिया अधिसूचना के अनुसार कच्चे पाम तेल पर मूल शुल्क सीमा शुल्क को घटाकर 10% और रिफाइंड पाम तेल को 37.5% कर दिया गया है। यह कर कटौती ताड़ के तेल को प्रतिद्वंदित सोया तेल और सूरजमुखी के तेल की तुलना में अधिक आकर्षण बना सकता है, जिससे आयात को बढ़ावा मिलेगा और खाद्य तेल की कीमतों में कमी आएगी। यह कम कर की दर 30 जून से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, टैबलेट नंबर 14 का। इसका मतलब क्या है? अमिताभ कांत किस पद पर हैं जिनका कार्यालय काल बढ़ा दिया गया है? जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है अमिताभ कांत, तो किस पद पर हैं वे? तो वे हैं हमारे जो नीति आयोग है इसके CEO हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो अमित कांत भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यरत हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति एनसीसी ने अमिताभ कांत के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 2016 में नीति आयोग में शामिल होने के बाद उनका तीसरा विस्तार है। तो कंप्लीट हुए आज के हमारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।